चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत ही छोटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ज्ञानी नहीं बनना, अपने को इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो देखने इसमें, जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में आपको परीक्षा धाम भी पढ़ना है, उसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं वो मिल जाएंगे, लेटेस्ट वाले। ठीक है ना, समझने के हिसाब से ये मेरे नोट्स पढ़ लेना और मेरे वीडियो देख लेना। ठीक है, अब देख लो, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं। ठीक है ना, तो मेनली जो है वहाँ किडनियों की बात होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है देख लो, है ना। ये देखो, ये किडनी कहाँ पे होती है ये देख लो, है ना। ये लगभग पीठ में आपका पीछे की तरफ होती है किडनी। ठीक है ना, मनुष्य के शरीर में यहाँ पे। और इसको जब अलग से देखेंगे तो ऐसे होता है। ठीक है, ये दो किडनियाँ होती हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में। अंदर में नोट्स में मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है ना, होता क्या है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, एक ब्लू कलर का दिख रहा है और एक रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है ना, एक रेनल आर्टरी है, एक रेनल वेन है। ठीक है ना, एक धमनी है, एक शिरा है। ठीक है ना, इसमें जब ब्लड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि धमनी और शिरा में शुद्ध रक्त किसमें बहता है, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है। अभी देखो, ब्लू वाला क्या करता है, ये ब्लू वाले से यहाँ से आपका जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है ना, अशुद्ध रक्त ब्लू वाले से आता है। ठीक है, यहाँ किडनी के अंदर जाएगा अशुद्ध रक्त जो आपका, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जिसको कहते हैं, इम्प्योर ब्लड आएगा यहाँ से, ये ब्लू वाले से, और इसके अंदर जाएगा किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर प्योरीफाई होगा, शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण होने के बाद उसमें से क्या होगा, जो काम की चीज़ होगी, ठीक है, जैसे ब्लड को छानेगा और काम की चीज़ निकाल लेगा, और काम की चीज़ निकाल के ये जो आपका रेड वाला है, ठीक है ना, ये जो रेड वाला है उसमें वापस भेज देगा। बताइए समझ में। अशुद्ध रक्त ये ब्लू वाले से आएगा, किडनी में जाएगा, किडनी में छनेगा, छनने के बाद जो काम की चीज़ें होंगी, जो अभी भी बॉडी यूज जिसको कर सकती है, वो वापस से ये रेड वाले में जाएगी और खून में जाके वापस मिल जाएगी। ठीक है ना, और जो काम की चीज़ें नहीं होंगी, जो अशुद्ध चीज़ें होंगी, तो यूरिन के माध्यम से निकलने के लिए किडनी से ये दो पाइप निकलती हैं जिनको यूरेटर कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट किडनी से भी एक पाइप निकलेगी, राइट किडनी से भी पाइप निकलेगी, इन दोनों पाइप्स को कहते हैं यूरेटर। ठीक है ना, यूरेटर फिर आपके ये ब्लैडर में जाकर कनेक्ट होगी। ठीक है, ब्लैडर में जो आपका यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है, और ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है, और जिसके बाद मतलब ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और मेल की बात करें तो मेल में पेनिस होता है, वहाँ से आप यूरिन पास करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ अंग हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके देख लेना। ठीक है ना, मैंने नोट्स में भी बना दिया है इसको, आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने वेबसाइट से फोटो इसकी आपको दिखा दी। ठीक है ना, अब इसको देखने के बाद अपन चलते हैं अपने नोट्स में, इसको फटाफट ख़त्म करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जो है वो भाई पास आ रही है जल्दी से। ठीक है ना, तो ये देखो उत्सर्जन तंत्र। तो देखो, दो पाइप जो मैंने आपको बताया था वहाँ जो ब्लू से बना था, तो इसको बोलते हैं रेनल वेन। वेन को हिंदी में बोलते हैं शिरा। ठीक है ना, शिरा में कौन सा रक्त बहता है, कौन सा खून बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, और जबकि आर्टरी रहती है जो धमनी जिसको कहते हैं, तो धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है। तो होता क्या है, जो आपका अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड जो होता है, ये वेन से आता है, वृक्की शिरा से आता है, रेनल वेन से आता है, यहाँ से किडनी में जाएगा। ठीक है ना, किडनी में छानने छूनने का काम होगा। उसके बाद जो ब्लड की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो अभी भी जिसको शरीर यूज़ कर सकता है, तो वो क्या करता है, वापस कर देगा इसको, आर्टरी को, रेनल आर्टरी को वापस कर देगा। ठीक है ना, उसके बाद जो काम की चीज़ नहीं होंगी वो यहाँ से पास होंगी, इधर से यूरेटर से। ठीक है, किडनी से निकलेगी यहाँ से, उसके बाद ब्लैडर में जाएगी जिसको मूत्राशय कहते हैं, और उसके बाद मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, फिर किडनी के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पेल्विस, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। ठीक है ना, पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स, तीन पार्ट होते हैं किडनी का, नाम सिर्फ अभी याद रख लो। ठीक है ना, और एड्रीनल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको वीडियोस में ग्रंथियों के बारे में, एंडोक्राइनिक एक्सो जो जो भी ग्रंथियां उनके बारे में आगे बताऊंगा। अभी देख लो, किडनी के जस्ट ऊपर होती है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है किडनी के जस्ट ऊपर होती है, ये दो होती है, एक किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर है। ठीक है, फोटो देख लिया आपने। ठीक है ना, अब थ्योरी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आती है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी लास्ट मैंने लिखी, वो पहले ही बता देता हूँ आपको। ये यूरिन में सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो वाटर का होता है। ठीक है ना, हमारी यूरिन में सबसे ज़्यादा पार्ट वाटर का होता है, 95%। ठीक है, 95% पार्ट वाटर का होता है। फिर यूरिया उसके बाद 2.6% के समथिंग होता है।
कार्टोनिन होता है लगभग 2% और यूरिक एसिड होता है 0.4%। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, उसमें पानी कितना होता है, तो लगभग 95% तक पानी होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब थ्योरी देख लेते हैं। देखो, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन मतलब जो काम के नहीं है पदार्थ, उनका निष्कासन, या इनको कह सकते हैं, अगर हम मनुष्यों की बात करें तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं जहाँ से जो उत्सर्जी पदार्थ होते निकलते हैं, तो एक हमारे जो स्किन होती है वहाँ से भी पसीने के माध्यम से निकलता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा लीवर, है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लीवर में यूरिया बनता है ना। यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है ना। यकृत जिसे हिंदी में कहते हैं, लीवर, यकृत, यूरिया बनता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी किडनी जो होती है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं या गुर्दा जिसे बोलते हैं, तो वो मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन यही है आपका। और इसके अध्ययन को आप नेफ्रोलॉजी कहते हैं, है ना। और ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। फेफड़े भी अपशिष्ट पदार्थ यानी जो अपनी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मनुष्यों की बात करें तो मेनली जो हम उत्सर्जन करते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और हम किस कैटेगरी में आते हैं, यूरोटेलिक एनिमल्स में आते हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं, मेनली स्तनधारी होते हैं, केचुए होते हैं, क्योंकि हम लोग मेनली यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरी कैटेगरी के होते हैं जो मेनली अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एमोनोटेलिक। और ये मेनली होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली हो गई या मेंढक हो गया, ये हो गया। तीसरी कैटेगरी होते हैं जो मेनली उत्सर्जन करते हैं यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड का मेनली कौन उत्सर्जन करता है, पक्षी हो गए, सांप हो गए, कीड़े हो गए। और एक कैटेगरी होती है जो ग्वेनिन का उत्सर्जन करते हैं, मेनली जो उनके शरीर से बाहर जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो ग्वेनिन होता है। तो इन कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, मकड़ी आता है, बिच्छू आता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं किडनी में। तो किडनियाँ होती हैं, दो होती हैं, आकृति सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज को किडनी बीन ही बोलते हैं, ठीक है। राजमा के जो बीज होते हैं, वेट जो इनका होता है 150 से 170 ग्राम, रंग थोड़ा लाल के टाइप का होता है, लाल भूरा, और पीठ के पास होते हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्क की इकाई क्या है। इकाई का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी किडनी होगी तो कई छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होंगी, कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी, ठीक है ना। तो मान लो आपकी जो कोशिकाएं, जो आपकी किडनी है, वो 10 लाख सेल्स से मिलकर बनी है, 10 लाख कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हीं नेफ्रॉन से मिलकर आपकी किडनी बनती है। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख के लगभग नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। ये छन्नी जैसे होते हैं और ये मेनली छानने का काम करते हैं। किसको छानने का काम करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं, ठीक है। तो बताया था ना, अशुद्ध जो ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड जो आता है, उसको छानने का काम करते हैं। छानने के बाद जो ब्लड में काम की चीज़ होती है उसको वापस लौटा देते हैं, वेन्स को वापस, आर्टरीज को वापस लौटा देते हैं। और जो जो शरीर के काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना, उसको आपके छान के ब्लैडर में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सेल है ना, ये जो है ना, ये पूरा ये एक सेल है, ऐसे 10 लाख सेल होते हैं। तो वही है, देखो ये आपके रेनल आर्टरी है, आपकी रेनल वेन है, रेनल वेन, है ना। यहाँ से आपका अशुद्ध खून आता है, ये इधर से आया अशुद्ध खून, इधर पे छानने का काम होता है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, हिंदी में इसको बोलते हैं बोमन संपुट, है ना। ये एक सेल है ना, ये किडनी की एक सेल है और ऐसे 10 लाख सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से अशुद्ध रक्त आया रेनल वेन से, है ना, यहाँ पे छानने का काम हुआ, छानने के बाद जो काम की चीज़ें हैं उसको वापस से आर्टरी को भेज दिया, है ना, धमनियों को वापस से भेज दिया, रीनल आर्टरी को वापस से भेज दिया। और जो काम की चीज़ नहीं है वो नीचे भेज दिया यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे भेज दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बताया मैंने, पिछला समझ गए थे ना। तो वही है, अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये नीचे की तरफ भेज देता है और जो काम की चीज़ें होती है वापस से आर्टरी में भेज देता है, ठीक है ना। अब ये जो नीचे का जो पार्ट है इसके कुछ कुछ नाम है, एग्जाम में नहीं आते हैं अक्सर, लेकिन फिर भी आप देख लेना, ठीक है ना। दो पार्ट हैं, एक है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टबल, एक है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टबल। डिस्टल मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डिस्टल का मतलब होता है दूर, और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो प्रॉक्सिमिटी में होता है, जो पास होता है, ठीक है ना। तो ये DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का क्या मतलब होता है, जैसे घूम के होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये डिस्टल मतलब ये दूर है, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड टबल, ये दूर है, यहाँ से दूर है, इसलिए इसको डिस्टल बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है पास है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टबल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे
इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग नहीं ऊपर वाला, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता एग्जाम में, तो कुछ खास इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे नाम, बोमन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमन्स संपुट, हिंदी में बोलते हैं बोमन्स संपुट और इंग्लिश में कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है ना, ये मेनली ये छानने का काम करती है और छानने के बाद आपका ये यहाँ से जाता है अशुद्ध पदार्थ जो होता है और उसके बाद आपका करेक्टिव डक्ट में चला जाता है। ये जो पार्ट है यहाँ से भी कुछ कुछ अवशोषण होता है, कुछ बचा हुआ थोड़ा जल का अवशोषण हो गया या कुछ कुछ चीज़ों का अवशोषण यहाँ पे हो गया। मेनली स्ट्रक्चर यही है आपका किडनी का। ठीक है ना, ये एक कोशिका है और ऐसी 10 लाख कोशिकाएं होती हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो रेनल शिरा जो मैंने आपको बताया था, ये क्या करती है, अशुद्ध खून लाती है आपके किडनी में। ठीक है ना, उसके बाद अशुद्ध खून छानता है। ठीक है ना, कौन छानता है, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर, अजीब अजीब नाम है, ग्लोमेरुलस फिल्टर वही है ये। इसको अंदर जो बोमन संपुट जो होता है ना, कटोरी के जैसा होता है, ये कटोरी वाला पार्ट बोमन कैप्सूल बोलते हैं और अंदर जो होता है उसको ग्लोमेरुलस फिल्टर बोलते हैं ये। तो रेनल शिरा क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड लाएगी, उसके बाद ये ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करेगा, उसको छानेगा, छानने के बाद जो काम का ब्लड बचेगा, जो प्योर ब्लड है, ठीक है, शुद्ध ब्लड जो है वापस से धमनी को दे देगा। ठीक है ना, यहाँ से वापस से प्योर ब्लड निकल जाएगा। अशुद्धियां जो होंगी फिर यहाँ से ऐसे जाएंगी और फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेंगी जो कि ब्लैडर में एकत्रित होंगी। ठीक है ना, उसके बाद ये कुछ फुल फॉर्म दिया है पीसीटी, मैंने आपको ऊपर जैसे बताया था, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टबल्स। ये क्या करती है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड उसको अवशोषित करके रक्त में वापस भेज देती है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, मान लो इधर से यूरिन जा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें अगर कुछ ग्लूकोज वाला पार्ट है, कुछ एमिनो एसिड वाला पार्ट है, तो वापस से इसको ऑब्जॉर्व करेगी और ब्लड में आपके वापस भेज देगी। ठीक है ना, पीसीटी। उसके बाद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। किडनी के जो 3 पार्ट हैं, रीनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है ना, रीनल कैप्सूल कौन सा होता है, ये जो आपकी किडनी है इसका आउटर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको रीनल कैप्सूल होते हैं, जिसके अंदर किडनी बंद होती है कुल मिलाकर। ठीक है ना, कॉर्टेक्स क्या होता है, अंदर जो लिक्विड भरा होता है। ठीक है ना, किडनी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और मेनली ये फिल्टरेशन का काम करती है ना, ये फिल्टरेशन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। उसके बाद फिल्टर करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में वापस भेजने हैं उनका ऑब्जॉर्प्शन करती है और जो अशुद्धियां हैं, ठीक है ना, उनको ब्लैडर में भेजने का काम करती है। फिर आपका मेडुला है, मेडुला का मेन काम क्या है, सॉल्ट का रेगुलेशन करती है और जो आपका यूरिन का पीएच है जो लगभग 6 के आसपास रहता है, और 6 क्या होता है, एसिडिक होता है। आपको पता है ना, 7 के ऊपर का जो भी होता है वो आपका एल्कलाइन होता है, क्षारीय जिसे कहते हैं, और 7 के नीचे का जो होता है उसको एसिडिक कहते हैं। और ये जो होता है मेडुला, ये सॉल्ट का रेगुलेशन करता है और जो यूरिन का पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, जो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों, ताकि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो एसिडिक माध्यम में अगर बैक्टीरिया हो भी अगर उसमें थोड़े बहुत, तो वो खत्म हो जाए। ठीक है ना, ये और ये मैंने लास्ट का आपको पार्ट बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूरिन जो होता है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वाटर होता है, पानी होता है ना। 100% में से 95% पानी होता है, सिर्फ 2.6% यूरिया होता है, फिर कैरोटीन 2%, यूरिक एसिड 0.4% होता है ना, ये इसमें 95% ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगला वीडियो देखना, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और इसके साथ साथ आप परीक्षा धाम जरूर पढ़ना, उसमें से एमसीक्यू और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे आपको लेटेस्ट वाले जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।